प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई मैं दिल खोलकर आपका भाई स्वागत करता हूं इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर आपका, और इस पॉलिटी की क्लास में भी आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं। देखिए थोड़ा तेज आवाज आ रही है, ओके ठीक है। तो भाई आज हम पॉलिटी में स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या? स्थानीय शासन। हमने भाई पॉलिटी में अभी तक पढ़ा कि भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। कैसी? एक मिनट, कुछ रुक गया है क्या वीडियो? नहीं 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 भाई, नहीं रुका है। भारत में जो शासन प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय शासन। तो हमने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कंप्लीट कर लिया इस महारथी बैच में। अब हम पॉलिटी के अंतर्गत स्थानीय शासन में हम आ गए हैं। तो भाई जो प्यारे साथी नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं बता दूं कि पॉलिटी में हमारे स्थानीय शासन टॉपिक आ गया है आज, और लगभग हमारी 60 से 70% पॉलिटी समाप्त हो चुकी है इस महारथी बैच में। तो आपको अगर पॉलिटी पढ़ना है और कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप करना है तो आप पहली क्लास से जाइए और पहली क्लास से ही पॉलिटी देखना स्टार्ट कर दीजिए। महारथी बैच के अंतर्गत मैंने अभी तक लगभग 28-29 क्लासें मैं पॉलिटी की डाल चुका हूँ। आज भाई कहाँ पे आ गए हैं? स्थानीय शासन पे आ गए हैं, ठीक है। कहाँ पे? लोकल गवर्नेंस पे आ गए हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ भाई, भारत में सरकार का कैसा मॉडल है भाई? शासन प्रणाली। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय है भाई, त्रिस्तरीय है। पहले कौन है, फिर बाद में कौन है, और फिर तीसरे नंबर पे कौन है। तो भाई आराम से, प्यार से, एंटरटेनमेंट करते हुए आराम से पढ़ते चलेंगे स्थानीय शासन के बारे में, ठीक है। लोकल गवर्नेंस के बारे में आप स्थानीय शासन तो समझ गए होंगे, मतलब हम ग्रामीण ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिकाएं आदि के बारे में हम स्थानीय शासन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय मॉडल है। पहले भाई केंद्र सरकार है, पहले केंद्र सरकार है भाई, फिर राज्य सरकार है, राज्य सरकार, फिर उसके बाद है भाई हमारी कौन सी? स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, ठीक है। क्या है भाई? पहले केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर उसके बाद स्थानीय शासन है। और स्थानीय शासन में भी भाई दो प्रकार का, एक ग्रामीण शासन और एक शहरी शासन, ठीक है। स्थानीय शासन में भाई दो प्रकार का। मुझे लगता है भाई थोड़ा थोड़ा ये मेरी आज क्या है कि थोड़ी टेक्निकल टीम ने इश्यू कर दिया है, तो जो यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह और स्टूडियो सेटअप है थोड़ा गड़बड़ा गया है भाई। थोड़ा ब्लैंक ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जल बुझ रहा है थोड़ी लाइट, तो थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझने पर गौर दीजिए, थोड़ा आज का इश्यू है, मेरी भी बात समझिए। तो भाई जो ट्यूबलाइट थोड़ी ब्लैंक ब्लैंक कर रही थी, मैंने इसको ही बंद कर दिया, निपटा दिया भाई। अब भाई आगे टेक्निकल टीम से कहूँगा कि भाई थोड़ा बहुत इश्यू रहता है, आप पहले ठीक करवाइए, क्योंकि हमारे भाई जो बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई स्थानीय शासन दो प्रकार का है भाई, एक ग्रामीण, एक शहरी, ठीक है। एक ग्रामीण शासन और एक शहरी शासन। ग्रामीण और एक शहरी, ठीक है। दो प्रकार का स्थानीय शासन है, एक ग्रामीण वाला, एक शहरी वाला। ग्रामीण में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक वगैरह आते हैं, और शहर में क्या है? शहरी स्थानीय शासन क्या कहलाता है? जो शहर में नगर पालिकाएं होती हैं, जो नाली साफ कराने का काम करती हैं, और अन्य कहाँ पे हेडपंप लगना है, कहाँ पे नई नाली बननी है, कहाँ पे नल की सुविधा करनी है, क्या करना है, ये जो शहर में होता है वो नगर पालिका के अंतर्गत एक काम आता है। और नगर पालिकाएं
किसके अंतर्गत आती हैं, कौन से शासन के अंतर्गत आती हैं, तो भाई स्थानीय शासन के अंतर्गत आती हैं। मतलब भाई स्थानीय शासन क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि भाई क्या आपके यहाँ मोहल्ले में नाली साफ होनी है तो क्या आप केंद्र तक बात पहुँचाएंगे, क्या दिल्ली तक पहुँचाएंगे भाई, क्या दिल्ली वाले आपके यहाँ नाली साफ अच्छे से करवा पाएंगे, क्या नहीं। आप आपके मोहल्ले में नाली गंदी हुई है, आपके मोहल्ले में कोई नाली बननी है, आपके मोहल्ले में कोई नल वगैरह लगना है, तो भाई आपके शहर के नेता लोग ही तो उसको अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप ही लोग उसको अच्छे से बयां कर पाएंगे कि हमें भाई क्या समस्या है। आप सीधा दिल्ली संसद में तो पहुंच नहीं पाएंगे भाई, हैं कि केंद्र सरकार से कहने लगेंगे। आपके शहर की समस्या आप अच्छे से सुलझा पाएंगे। इसलिए भाई साहब शहरों में स्थानीय शासन नगर पालिकाएं भी बनाई गई हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई मैंने बताया स्थानीय शासन दो प्रकार का, ग्रामीण और शहरी शासन। अब स्थानीय शासन को भाई स्थानीय शासन का उद्देश्य क्या है। जो स्थानीय शासन है, नगर पालिकाएं, ग्रामीण पंचायतें हैं, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, तो इनको बनाने का भाई क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, मतलब स्थानीय शासन को स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य है। तो भाई लिख लेते हैं यहाँ पे, स्थानीय शासन का उद्देश्य, स्थानीय शासन का उद्देश्य। स्थानीय शासन का भाई क्या उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है लोक सहभागिता। मतलब अगर जनता का कोई शहर में काम होना है, कुछ भी काम होना है, तो भाई लोगों की उसमें सहभागिता होनी भी चाहिए, लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो लोक सहभागिता मतलब जनता के अनुसार भी कुछ काम होना चाहिए। लोक सहभागिता, पहला भाई लोक सहभागिता, और भाई दूसरा है आपका विकेंद्रीकरण। ये दो आपके स्थानीय एक मिनट साथियों, विकेंद्रीकरण, ये दो साथियों आपके स्थानीय शासन के उद्देश्य हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो स्थानीय शासन है उसका भाई जनक कौन था। स्थानीय शासन का जनक कौन था, पेपर में भी पूछ सकता है, कई बार पूछ चुका है कि जो लोकल गवर्नेंस होती है उसका जनक कौन था। ठीक है, तो भाई स्थानीय शासन का जनक कौन है। स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय शासन का जनक भाई किसे माना जाता है। स्थानीय शासन का जनक भाई रिपन, एक रिपन था, उसको स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन, ठीक है भाई, रिपन को स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 40 स्थानीय शासन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 40 हमारे भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 40 है वो स्थानीय शासन से रिलेटेड है। तो भाई उसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, मैंडेटरी है। क्या है भाई, जान लेते हैं। क्या आर्टिकल भाई कौन सा मैंने बोला, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है भाई। आर्टिकल 40 है कि जो राज्य हैं उसमें पंचायतों का गठन होना चाहिए। राज्य पंचायतों का गठन, राज्य पंचायतों की गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, पूछ सकता है पेपर में भाई। तो आर्टिकल 40 राज्य में पंचायतों का गठन होना चाहिए, इसकी बात करता है अनुच्छेद 40। ठीक है भाई साहब। अब
अब बात कर लेते हैं हम कि भाई स्थानीय शासन को लेकर अलग अलग समितियां बनाई गई। सरकार ने अलग अलग समितियों से पूछा कि भाई स्थानीय शासन किस प्रकार होना चाहिए। तो भाई अलग अलग समितियों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं कि किस समिति ने स्थानीय शासन की बारे में क्या कहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप इतने का भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को देखते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब साथियों हम जान लेते हैं कि जो स्थानीय शासन है उसको लेकर सरकार ने अलग अलग समितियां बनाई थी कि भाई साहब जो स्थानीय शासन है उसको किस प्रकार होना चाहिए, उसमें सरकार का जो मॉडल है वो किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 1957 में 1957 में 1957 में एक समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति आई। ठीक है साथियों, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है साथियों, कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। इस भाई समिति ने क्या कहा? इस समिति ने क्या कहा सरकार से? क्या कहा साथियों? इस समिति ने सरकार से कहा भाई साहब कि देश में भाई साहब त्रिस्तरीय मतलब जो स्थानीय शासन होना चाहिए उसका त्रिस्तरीय मॉडल होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज्य होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब एक होना चाहिए भाई जिला पंचायत, दूसरा होना चाहिए भाई क्षेत्र पंचायत और तीसरा होना चाहिए भाई साहब आपका ग्रामीण पंचायत। इसे ही हम सरकार का वो स्थानीय शासन का त्रिस्तरीय पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, तो किसने कहा भाई? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है साथियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई, उसने कहा कि जो स्थानीय शासन है उसका त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब मैंने बता दिया, पहला जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा ग्रामीण पंचायत। ठीक है, अब हम जान लेते हैं भाई कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो भाई 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ? राजस्थान के, एक मिनट साथियों, राजस्थान के नागौर में क्या हुआ भाई? पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ। पंचायती राज्य व्यवस्था क्या हो गई? शुरू हुई। ठीक है साथियों, क्या भाई 2 अक्टूबर 1969 को 57 को सॉरी गलती हो गई है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई।
पंचायती राज व्यवस्था मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब हम जान लेते हैं भाई आगे भी कुछ समितियां आई, ठीक है। आगे भी कुछ समितियां आई भाई साहब, जैसे 1977 में अशोक मेहता समिति आई भाई साहब। इसने क्या कहा, इसने क्या कहा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, स्थानीय शासन को लेकर 1977 में। 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति, याद कर लीजिए। 20 साल बाद आई अशोक मेहता समिति। 1977 में आई क्या सी समिति भाई, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति, अशोक कौन सी समिति भाई, अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति। इस समिति ने भाई क्या कहा, इस समिति ने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो द्विस्तरीय होनी चाहिए। कौन सी स्तरीय, द्विस्तरीय पंचायती शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। कैसी, द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय पंचायती द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है साथियों। द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई और बलवंत राय मेहता समिति के कुछ वर्षों बाद ही राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है साथियों। कब हुई, 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है साथियों। अब भाई, अब जो पंचायत है, पंचायत होती है वो किसका विषय है, राज्य का विषय है या फिर केंद्र का विषय है। तो वही बात उठती है कि पंचायत किसका विषय है, तो राज्य का विषय है। राज्य सूची का विषय पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पंचायत किसका विषय भाई, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है, सूची का विषय है, ठीक है साथियों। किसका विषय है, पंचायत राज्य सूची का विषय है। और कानून बनाने का अधिकार भी होता है राज्य विधानमंडल को। पंचायत के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। किसको होता है, राज्य विधानमंडल को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे ब्लैक मार्कर से, अच्छा हाईलाइट होगा आपको कि कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधान मंडल को है। किस पर भाई, पंचायत के मामले में राज्य सूची का विषय है भाई। पंचायत किसका, राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। पंचायत को किस पर कानून बनाने का अधिकार है, तो पंचायत को भाई साहब 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। लिख लेते हैं नीचे कि 29 विषयों पर पंचायत कानून बना सकती है, ठीक है साथियों। कितने विषयों पर, 29 विषयों पर पंचायत कानून बना सकती है, ठीक है। तो भाई आज हमने स्थानीय पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, फिर बात करेंगे आगे।
ठीक है। तो भाई आज हमने स्थानीय शासन के अंतर्गत आज स्थानीय शासन की शुरुआत की, त्रिस्तरीय मॉडल को जाना, स्थानीय शासन का जनक कौन है उसके बारे में भी जाना भाई, और अलग अलग समितियां आई भाई साहब, स्थानीय शासन को लेकर अलग अलग समितियां बनाई गई, किसने क्या कहा उसके बारे में भी हमने जाना। आर्टिकल 40 पंचायत स्थानीय शासन से रिलेटेड क्या कहता है कि राज्य में पंचायतों का गठन होता है, उसके बारे में भी जाना। पंचायत किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, ये भी हमने जाना। हमने जाना कि 29 विषयों पर पंचायत को कानून बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार है। तो स्थानीय शासन की एक और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें और बताऊंगा नगर पालिका के बारे में और सबके बारे में। तो भाई एक और वीडियो मैं स्थानीय शासन की लिखने वाला हूँ, लोकल गवर्नेंस की एक और वीडियो आने वाली है। तो भाई आज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आपको भाई सब लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम, बाय बाय साथियों।